वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। इसमें जो अभी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने इससे पहले सीखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। उन सारे चीज़ को सीखने के बाद जो अब हमारा टॉपिक आता है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके लिए कोई नया नहीं है, इससे पहले मैंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर है उसमें बताया है। अब जिनको लग रहा है कि कैसे बताया है तो उसके लिए आप आराम से विमल कॉमर्स चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको पार्टनरशिप क्लास 12 मिलेगा। उस क्लास 12 पार्टनरशिप क्लास 12 के प्लेलिस्ट में आपको रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला है, वहाँ कैसे बनाना है वो मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो नया डालूंगा वो इजीली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगला रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो मैंने बताया था कि मैंने आपको जर्नल एंट्री के लिए अपने हाथों के इन 5 उंगली पे सिखाया था एक ट्रिक। ये जो हाथों के 5 उंगली है, तो जर्नल एंट्री मॉडर्न अप्रोच में वो रूल भी मैंने सिखाया है। एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट, ये रूल सिखाया था। उस हिसाब से जर्नल एंट्री होता है। तो रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री कैसे बनता है वहाँ देख लीजिएगा। तो अब आपको लगेगा कि सर आप सब तो कह रहे हैं कि प्ले लिस्ट में जाइए, रिकंस्ट्रक्शन पार्टनर है उसमें जाके देख लीजिए, तो आप इसमें रिवैल्यूएशन का वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज मैं जो आपको पहले सबसे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन दिखाता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, इसमें भी पढ़ना है तो भाई बनाना तो पड़ेगा। तो इसलिए इसमें मैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसको बनाऊंगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, अजय एंड बलदेव आर इक्वल पार्टनर। अजय और बलदेव जो हैं इक्वल पार्टनर इन अ फॉर्म है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 इज एज फॉलो। क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, दिया हुआ अमाउंट क्रेडिटर 8000, अजय और बलदेव का दिया हुआ अमाउंट, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर। एडमिट चेतन एज अ न्यू पार्टनर। एडमिट न्यू पार्टनर के रूप में हो रहा है चेतन। 1/4 शेयर लेगा प्रॉफिट का। ही इज ब्रॉट 8000 फॉर कैपिटल एंड 6000 फॉर गुडविल। 8000 कैपिटल का और 6000 गुडविल के रूप में आ रहा है। कह रहा है फर्नीचर टू बी वैल्यूड 16000। फर्नीचर का वैल्यू 16000 लगाया गया। फर्नीचर था कितना, देखिए फर्नीचर था 10000 और 16000 लगाया गया, 6000 इंक्रीज हो गया, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू लगाया गया 8000, था कितना, स्टॉक था 8000, 10000 घट के हो गया 8000, तो 2000 डिक्रीज हो गया, यानी 10000 से 8000 हो गया, तो 2000 घट गया। प्रोविजन फॉर रिडक्शन क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स 10%। अब क्रेडिटर्स के लिए 10% प्रोविज़न करना है, तो क्रेडिटर्स मेरा 8000 है, उसका 10% करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू घट जाएगा 800, 10% 800 होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो जर्नल एंट्री में बताया था कि एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में विपरीत होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में, चलिए मैं बनाते हुए बताता हूँ, टाइम ज़्यादा ना खींचूँ, मज़ा आएगा बनाते हुए में। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर्स, रुपीज़, पेज, पार्टिकुलर्स, अमाउंट लिखिएगा इसमें पूरा आप, ठीक है। रुपीज़ का सिंबल में दे देता हूँ, पार्टिकुलर्स। देखिए अब जो है आप देख रहे थे क्वेश्चन में, आपने देखा कि फर्नीचर का वैल्यू 6000 बढ़ गया, फर्नीचर इंक्रीज कर गया, तो
तो एसेट्स जब भी इंक्रीज करेगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एसेट्स जब भी इंक्रीज करेगा तो रिवोल्यूशन के कितना, जो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 10,000 से 16,000 हो जा रहा है, तो 6,000 इंक्रीज कर रहा है तो 6,000। अब क्या था, स्टॉक 8,000 हो गया, 10 से 8 घट रहा है तो टू स्टॉक कितना 2,000, ठीक है। बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के लिए हम प्रोविज़न कर रहे थे 10%, तो 8,000 का 10%, अगर आपको नहीं आता है, कन्फ्यूज़न लग रहा है माइंड में, तो देखिए 8,000 का 10% कितना होता है 800 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ आराम से लिख दीजिए 800। तो लायबिलिटी जब भी, देखिए लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में। एसेट्स इंक्रीज होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और डिक्रीज होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये था, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो 6 और ये 800 है, तो यहाँ हो जाएगा 6,800। अब ये भी हो जाए, ये मेरा यहाँ देखिए 6,800 मेरा क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड में 2,000 है, तो घटाएंगे तो 4,800 का प्रॉफिट हो गया ना। तो इसको यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, पुराना वाला, सिर्फ देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो पुराने पार्टनर के बीच में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन से पार्टनर, पुराने पार्टनर के बीच में, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोनों जगह 6,800, प्रॉफिट आया 4,800। तो पुराना रेशियो क्या था क्वेश्चन में, पुराना रेशियो बोला इक्वल, दोनों पार्टनर प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे। तो 4,800 का आधा हो जाएगा 2,400, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब बोला जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, क्वेश्चन में बोला था पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए भी मैंने फंडामेंटल ऑफ चैप्टर पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। बस आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये क्वेश्चन डाला है। तीन पार्टनर है, तीनों का कॉलम खींच देंगे, ठीक है। कौन कौन से है, अजय, बलदेव, और नया पार्टनर जो आया है उसका नाम है चेतन। रुपीज़ का सिंबल दे दिए सब में। अजय, बलदेव, चेतन, ठीक है। यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ भी पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। आपने अगर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आपको याद होगा कि अजय और बलदेव का कैपिटल का बैलेंस था 20,000 और 10,000, ठीक है। चेतन का तो पहले से कुछ कैपिटल नहीं था इसलिए डैश, लेकिन चेतन ने जो नया कैपिटल लाया है उसके लिए यहाँ लिखाएगा कैश अकाउंट। कितना लिखाएगा कैश अकाउंट में उसका, उसने कैपिटल लाया है आपका 8,000, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 8,000, ठीक। $8,000 लिख दिए। अब जो प्रॉफिट आया है पुराने पार्टनर का उसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाय
रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 2400। अब क्वेश्चन में था गुडविल दिया हुआ था, पार्टनरों का गुडविल दिया हुआ था, तो गुडविल कितना, गुडविल का अमाउंट 6000 लाया गया था, गुडविल का अमाउंट 6000 था। तो गुडविल को हम बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन में 1/4 प्रॉफिट था, नया रेशियो दिया हुआ नहीं है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो पुराना रेशियो जो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 6000 को बराबर बांटेंगे 3000। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट को, और क्रेडिट साइड जाने वाला कोई आइटम था नहीं, तो ये हो जाएगा 25400, ये हो जाएगा 15400 और ये 8000। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD 25400, 25400, 15400, 8000, ठीक है। 25400, 15400, 8000, ठीक हो गया। ये था मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना मैंने एक साथ सिखा दिया। तो ये चीज़ तो मैंने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में ही आप लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। जो मेरे रत्न और होनहार स्टूडेंट होंगे उनको तो पता ही चल गया होगा सेम टू है सर, क्या कहाँ कुछ दिक्कत है, आप ठीक कह रहे थे। लेकिन एक टॉपिक बढ़ जाता है एडिविशन ऑफ पार्टनरशिप में, एक टॉपिक जो बढ़ता है पार्टनरशिप में वो है मेमोरंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहने का मतलब है ये कब बनाया जाता है, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नोट टू बी शो इन रिवाइज्ड वैल्यू, when assets and liabilities are not to be on at revised values, ठीक है। यानी कि जब संपत्ति और दायित्व एसेट्स का रिवाइज यानी संशोधित मूल्य नहीं दिखाना है, ठीक है। कभी कभी पार्टनर इस बात पे सहमत होते हैं कि जो हम लायबिलिटी और एसेट्स है उनका पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, जो एसेट्स और लायबिलिटी है उसको पुराने मूल्य पर ही हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो मेमोरेंडम अकाउंट बनाने में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो एक ही अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही भाग होता है, इसका कोई भाग नहीं होता। इसमें दो भाग होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो पार्ट होते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दो पार्ट में होता है, ठीक है। पहला पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट सेम टू सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वही होता है। पहला पार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसके फर्स्ट पार्ट में, मेमोरेंडम के फर्स्ट पार्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटा जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। समझ गए, पुराने अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। थोड़ा आप बात समझ ही जा रहे हैं तो स्पीड में हो जा रहा है, थोड़ा फ्लो में। सेकेंड पार्ट जो होता है उसमें जस्ट उल्टा बनाया जाएगा। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाए हैं ना, जो इधर आया है
वो इधर आ जाएगा, जो इधर आया उधर, यानी यहाँ तक रिवलेशन अकाउंट तो बना ही लेंगे, जस्ट उसके नीचे हम बनाना शुरू कर देंगे। और उसमें जो प्रॉफिट या स्वाभाविक है, अगर रिवलेशन अकाउंट में प्रॉफिट आया तो मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट में लॉस आएगा। नोट है, नोट में लिख लीजिए, अगर रिवलेशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है तो मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट में लॉस आएगा। अगर रिवलेशन अकाउंट में लॉस आया है तो मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा। ठीक है, यानी अपोजिट अमाउंट आएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ गए आप लोग। तो चलिए एक रिवलेशन अकाउंट हम बना के दिखा देते हैं, मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट। तो उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अंशु एंड बंशु आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो और एक के अनुपात में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज फॉलो, क्रेडिटर्स कैश। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है बिल्स पेबल 14,000, स्टॉक 22,000, कैपिटल हो गया 30, 40, 40। कह रहा ऑन द डेट रमानी हु इज एन अनएम्प्लॉयड MBA इन एडमिट द MBA करके बेचारा अनएम्प्लॉयड है, कोई बात नहीं, is admit of 1/3 शेयर इनटू द फर्म इज डिसाइड दैट, और ये प्रॉफिट का 1/3 लेगा। रेवानी इज ब्रिंग 24,000 हिज कैपिटल, स्टॉक टू बी डिक्रीज 4,000, स्टॉक आपका 4,000 से घट रहा है। फर्नीचर वैल्यू 46,000, फर्नीचर पहले 40 था, 46 बढ़ गया। मशीनरी 5% डिप्रिसिएट हो जाएगा तो वैल्यू घट रहा है। क्रेडिटर गिवन अप क्लेम 1100, क्रेडिटर्स पहले कितना था भाई मेरा, क्रेडिटर्स 36,000 था, लेकिन 1100 क्लेम किया गया तो वो भी मेरा घट जाएगा। तो मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। रिवलेशन अकाउंट अभी जस्ट सीखे हैं तो इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, बस रिवलेशन अकाउंट के आगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लगा देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट ले लिए हम, यहाँ पार्टिकुलर्स रुपीज पार्टिकुलर्स। करना क्या है, देखिए कह रहा था क्वेश्चन में कि स्टॉक डिक्रीज कर रहा है 4,000 से, तो हम क्या बताए थे, एसेट्स जब भी डिक्रीज करेगा रिवलेशन अकाउंट में तो डेबिट साइड में, एसेट्स डिक्रीज करेगा तो रिवलेशन, क्योंकि पहले पार्ट में हमको रिवलेशन अकाउंट का ही रूल लेना है, तो पहले रिवलेशन में एसेट डिक्रीज किया डेबिट साइड में। फिर फर्नीचर का वैल्यू 46 हो गया, 6 से बढ़ गया तो बाय फर्नीचर कितना 6,000 से बढ़ गया। ठीक है, फिर 2 मशीनरी डिक्रीज हो रहा है, मशीनरी डिक्रीज हो रहा है तो कितना 2,200 हो गया, उसका 44,000 का आपको नहीं समझ में आया तो 44,000 का आप निकाल के देखिए ना भाई, 5%। नहीं विश्वास होता है तो जीरो हाथ में दो बच दो बस। ठीक है, अब क्रेडिटर्स भी 1100 घट रहा है वैल्यू, तो लायबिलिटी का जब भी वैल्यू घटता है तो क्रेडिट साइड हो गया। इतना होने के बाद हमने सिखाया था आपको बैलेंस करना है। इस साइड का बड़ा है ये 7,100 हो रहा है और ये 6,200, तो 7,100 में से 6,200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 900। 7,100 में से 6,200 घटाएंगे तो 900 आएगा भाई। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, PART, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं अंशु का A और वंशु का V, ठीक है। तो 2:3 का रेशियो था, तो 900 को 2/3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 600, इसको 600 और इसको 300। कोई दिक्कत? अब क्या बताया है मैंने कि जो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का 2 पार्टों में बनता, एक पहला पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट में जो इधर आया है वो इधर आ जाएगा। तो देखिए स्टॉक रिवोल्यूशन के डेबिट में था, तो क्रेडिट में बाय स्टॉक 4000, बाय मशीनरी 2200, टू फर्नीचर 6000, टू क्रेडिटर्स 1100। यानी इधर का माल इधर, इधर का माल इधर। अब इसमें प्रॉफिट आया तो मेमोरेंडम में लॉस ही आएगा, तो लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें क्या होगा ना, A से अंशु, B से वंशु, R से रवि। तो तीनों पार्टनर का AVR पहला वर्ड हम ले लिए। रिवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर बांटते हैं। इसमें जो भी होगा तीनों पार्टनर बांटेंगे, तो स्वाभाविक है न्यू रेशियो में ही बांटेंगे, ठीक है। 900 को न्यू रेशियो में बांटेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको निकालना आता ही है, आप निकाल लीजिएगा। तो इसका आएगा 400, 200, 300 हो गया। 400, 200 और 300 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप कंफ्यूज करके कुछ नहीं करना। लीजिए वर्किंग नोट यहाँ छोटा सा हम कर देते हैं। 1 रुपया मानने के लिए बताए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 1 में से 1/3 लेस करिएगा, 2/3 आएगा। A और B का हो गया ये, तो A न्यू शेयर्स आप कितना लिखिएगा, 2/3 इंटू 2/3 लिखिएगा ना, 4/9। भी न्यू शेयर्स कितना लिखिएगा, 2/3 इंटू 1/3, 2/9, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप क्या लिखिएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लिख सकते हैं 4/9, 2/9, 1/3, तो इसको एलसीएम लेंगे 9, 4:2:3, 4:2:3 हो गया। हाँ, 4/9, 2/9, 1/3, 4:3। अब इसी हिसाब से मैंने इसको 900 था, 900 को 4 2 6 3 9 कट किए हैं 100 बार में, 400 आ गया पहला वाला का। चलिए डिटेल में एकदम चल जाते हैं आप लोगों के लिए हम। 2/9 आ गया, 200 कितना हो गया, 3/9 300 हो गया। तो ये कैसे आया, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था। मैंने हर एक टॉपिक बताया सेपरेटली, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में प्रॉब्लम है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसका कैपिटल अकाउंट वाला आपको लोचा लग रहा होगा, तो चलिए वो भी 2 मिनट में सॉल्व ही कर देते हैं हम। कैपिटल अकाउंट इसका कैसे बनेगा, कुछ नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में AVR लिख रहा हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में जो नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में आप उसी को लिखेंगे, आप शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप पूरा नाम लिखेंगे, अंश, वंश,
ठीक है, आप पूरा नाम लिखिएगा। आप ही के लिए हम पूरा नाम लिख दिए, नहीं तो आप लोग बोल देते हैं कि सर आप भी तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे। नहीं, आपका नंबर कट जाएगा भाई, हमको एग्ज़ाम थोड़ी देना, हम तो आपको समझा रहे हैं बस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बन गया, कुछ नहीं, सेम बस जैसे बनाते थे बाय बैलेंस BD, कितना 60,000 अंश का दिया हुआ है, वंश का दिया हुआ है पहले से 40,000। और ये तो नया पार्टनर है बेचारा, तो नया पार्टनर कैश लाया होगा, तो कैश कितना लाया था, कैश 24,000। ठीक है, और गुडविल का तो कोई जिक्र नहीं, तो छोड़िए। बाय मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट, जो लॉस आया था पहले वाला 600 और 300, प्रॉफिट जो आया था, प्रॉफिट स्लिप ऑफ टंग, प्रॉफिट जो आया था रिवलेशन में। अब जो लॉस आया है मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट, तो तीनों का लाए थे हम 400, 200 और 300। देखिए बैलेंस कर दीजिए, 60,600, 42,300, 24,000। 60,600, 42,300, 24,000। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। अब 60,600 में से जाएगा तो 60,200 बचेगा, इसमें से 200 जाएगा तो 42,100 बचेगा, इसमें से 300 जाएगा तो बचेगा 23,700। ठीक है, तो ये था मेरा रिवलेशन अकाउंट का टॉपिक और मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट का। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगले टॉपिक के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।